आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप अपने रिश्तों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी केवल विवाह की नहीं है, ये कहानी आत्माओं की है। ये कहानी उन आदर्श धागों की है जो दो लोगों को जन्मों जन्म तक बांध कर रखती हैं। एक पल के लिए रुकिए, जब सब सो जाएं, जब कमरे की लाइटें धीमी हो जाएं, जब बाहर कि दुनिया एकदम शांत हो जाए, तब अकेले बैठकर खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछिए कि दुनिया में अरबों लोग हैं, हर सड़क पर हजारों चेहरे चलते हैं, हर शहर में अनगिनत जिंदगियां सांस ले रही हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी में वही एक इंसान ही क्यों आया? उसी से मुलाकात क्यों हुई? उसी की आवाज़ क्यों दिल में उतर गई? उसी की आंखों में देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे बरसों से जानते हैं उसे? और आखिर उसी के साथ ही क्यों 7 फेरे लिए गए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर एक आकर्षण था, या फिर कोई अधूरी कहानी थी जो समय के किसी पुराने मोड़ से फिर आकर वापस लौट आई थी? जब आप शादी के मंडप पर बैठे थे, मंत्र गूंज रहे थे, चारों ओर रोशनी थी, हाथों में हाथ था, आंखों में सपने थे, तब शायद आपने सोचा होगा कि मैंने इसे चुना है, यह मेरा फैसला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अपनी मर्जी समझ रहे थे, वह असल में पहले से ही लिखा हुआ था। एक ऐसी पटकथा जो आपके जन्म लेने से पहले ही तय हो चुकी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, कर्मशास्त्र और ऋषियों की परंपराएं एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं। वे कहते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं के पुराने हिसाब किताब का परिणाम है। कई बार जिसे हम प्रेम समझते हैं, वो असल में कर्मों का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जिसे समय भी तोड़ नहीं पाता। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे, उसी रहस्य के भीतर उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हमारी आत्मा को छू जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हमें तोड़ कर रख देते हैं, और क्यों कुछ लोग बिना वजह अपने इतने लगते हैं। कोई विवाह कई बार प्रेम से नहीं बल्कि कर्मों से जुड़े होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा इस धरती पर अकेली नहीं आती, वह अपने साथ लाती है अपने पुराने कर्म, अधूरे वादे, टूटे हुए रिश्ते और अनकहे भाव। कुछ ऋण धन के होते हैं, कुछ अपमान के होते हैं, और कुछ प्रेम के होते हैं, और कुछ पीड़ा के होते हैं। जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, जब किसी आत्मा का दर्द बाकी रह जाता है, जब कोई वादा पूरा नहीं हो पाता, तब प्रकृति उन आत्माओं को दोबारा मिलाती है। कभी दोस्त बनाकर, कभी माँ बाप बनाकर, कभी दुश्मन बनाकर, और कभी पति पत्नी बनाकर। इसीलिए कुछ मुलाकातें साधारण नहीं होती। कभी आपने महसूस किया है कि किसी इंसान से पहली बार मिलकर भी ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। उसकी बातें जो हैं अजीब तरह सी जानी पहचानी सी लगती हैं। उसकी मौजूदगी दिल को छू लेती है, दिल को शांत कर देती है, और उसकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगने लगती है। शायद इसीलिए क्योंकि आत्माएं चेहरों से नहीं, कर्म से बल्कि ऊर्जा से पहचानी जाती हैं, और आत्मा कभी नहीं बोलती हैं। आपका मन भूल सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को सब याद रहता है। यही कारण है कि कई रिश्ते बिना किसी कारण के ही बहुत गहरे हो जाते हैं, और कई रिश्ते बिना वजह ही बहुत गहरा दर्द देते हैं। कई लोग पूछते हैं कि मैंने तो इतना ज़्यादा प्यार किया, फिर मुझे क्यों दुख मिला? ये केवल इस जन्म की कहानी नहीं है,
ये शायद उन जन्मों की गूंज है जिनकी याद मिट चुकी है, लेकिन जिनके कर्म अभी बाकी हैं। कर्म का नियम बहुत ही रहस्यमयी है। जो दर्द हम किसी को देते हैं वो किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता ज़रूर है। जो प्रेम हम अधूरा छोड़ देते हैं वो फिर किसी जन्म में हमें खोज ही लेता है। और जिस इंसान को हमने कभी रुलाया होता है, कई बार ऐसा होता है, वही इंसान इस जन्म में हमारे आंसुओं की वजह बन जाता है। और इसलिए हर विवाह जो है सुख देने के लिए नहीं आता। कुछ विवाह हमें बदलने आते हैं, और कुछ धैर्य सिखाने आते हैं, और कुछ त्याग सिखाने आते हैं, और कुछ हमें हमारी कमजोरियों से मिलाते हैं, और कुछ हमारी आत्माओं को जगाने आते हैं। ध्यान से देखिए, शादी के बाद इंसान बदलने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी आदतें भी बदलने लगती हैं। कई बार तो पूरी तरह से ज़िंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि विवाह केवल दो शरीर का संबंध नहीं है, बल्कि दो ऊर्जाओं का मिलन है। अगर सामने वाला व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है तो उसकी ऊर्जा भी आपको प्रभावित करेगी। अगर वह शांत है तो उसकी शांति भी धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगेगी। इसीलिए जीवन साथी का चुनाव केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। हमारे ऋषि कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उसकी ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है। अब सोचिए, अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो उसका असर इतना गहरा होगा। और कई बार लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं लेकिन अलग नहीं हो पाते हैं। बार बार दूरी आती है, झगड़े होते हैं, फिर भी रिश्ता टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ रिश्ता प्रेम से नहीं, कर्मों से बंधे होते हैं। जब तक आत्माओं का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक वे एक दूसरे की ज़िंदगी में बने ही रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख सहना भी भाग्य है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि जागरूक इंसान अपने कर्म को बदल सकता है। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो उसका उद्देश्य केवल आपको दुख देना नहीं है। शायद वो आपको भीतर से मजबूत बना रहा है, शायद वो आपको खुद से मिला रहा है। कई बार जीवन साथी हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम अपने भीतर छुपे अंधेरे को देख सकें। क्योंकि जब इंसान टूटता नहीं तब तक वह खुद को समझ नहीं पाता। और यही कारण है कि सबसे गहरे आध्यात्मिक रिश्ते अक्सर रिश्तों के दर्द से शुरू होते हैं। लेकिन एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर कार्मिक रिश्ता जो है दुख देने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपकी आत्मा को शांति देते हैं। उनके साथ बैठकर ऐसा लगता है जैसे जीवन का शोर धीमा पड़ गया हो। उनके सामने आपको अभिनय नहीं करना पड़ता, आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमारी आत्मा के बहुत पुराने साथी होते हैं। और जब वे जीवन में आते हैं तो भीतर एक अजीब सी पहचान जागती है, जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा खत्म हुई। लेकिन पहचानना आसान नहीं होता कि कौन सा रिश्ता कर्मिक है और कौन सा अकर्मिक। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत। अगर किसी इंसान से मिलते ही आपको गहरा जुड़ाव महसूस हो, अगर उसकी मौजूदगी आपके मन को असामान्य रूप से प्रभावित करे, अगर उससे अलग होकर भी आप उसे भूल न पाएं, अगर रिश्ता बार बार टूट कर भी लौट आए, तो संभव है कि वह रिश्ता केवल इस जन्म का ना हो। अगर कोई रिश्ता आपको भीतर से बदल रहा है, आपको आध्यात्मिक रूप से जगा रहा है, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा है। लेकिन याद रखिए, हर कर्मिक रिश्ता जो है हमेशा के लिए नहीं होता।
कुछ लोग केवल हमें सीख देने आते हैं और सीख पूरी होते ही वे चले जाते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ पूरी यात्रा तय करते हैं। इसीलिए किसी रिश्ते को केवल उसके सुख या दुख से मत आंकिए, उससे मिली सीख को देखिए, क्योंकि कई बार जिस इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया होता है वही आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा मजबूत बना देता है। और कई बार जिस इंसान ने बिना किसी शर्त के प्रेम दिया है वह पिछले जन्मों की अधूरी दुआ बनकर लौट आता है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन साथी को देखें तो केवल उसकी गलतियां मत देखें, यह भी सोचें कि शायद वो आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। शायद आप दोनों किसी पुराने वादे को पूरा करने आए हैं। शायद इस जन्म में आपको एक दूसरे से कुछ सीखना है, और शायद इसी सीख में आपकी मुक्ति छुपी हो। याद रखिए, जीवन में कोई मुलाकात व्यर्थ नहीं होती। हर रिश्ता एक संदेश लेकर आता है। हर इंसान अपनी आत्मा को कुछ सिखाने आता है, और विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्माओं का सबसे गहरा समझौता है। हो सकता है जिस इंसान के साथ आप आज बैठे हों वह आपके कई जन्मों की पुरानी कहानी का हिस्सा हो, और शायद इस जन्म में आपको वह कहानी पूरी करनी हो। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि कैसे पहचानें कि आपका रिश्ता आत्मिक है या फिर आकर्षण, और कैसे कर्मिक रिश्तों को शांति और समझदारी के साथ निभाएं। क्योंकि यह सच है, प्रेम केवल दिलों का नहीं आत्माओं का भी होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी एक और नई स्टोरी के साथ, एक नई रहस्यपूर्ण स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।